एक प्रश्न है योगी जी, पिछले चुनाव के लोकसभा जो चुनाव हुए, उसमें ये कहा गया कि कैंडिडेट्स के चयन में आपकी सलाह नहीं ली गई और उसकी वजह से राजपूत नाराज़ हो गए और बीजेपी की जो संख्या जो है वो कम हो गई। क्या इसमें कोई सच्चाई है और क्या आपके कोई मतभेद हैं केंद्रीय लीडर्स के साथ? देखिए, मतभेद होने की बात ही कहाँ से आ जाती है। मैं आखिर यहाँ पे पार्टी की कारण ही बैठा हूं ना। एक, अगर केंद्रीय नेताओं के साथ मतभेद करके क्या मैं यहाँ बैठा रह सकता हूं? एक, दूसरी बात है टिकट का वितरण, यह पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड में सब पे चर्चा, सबके विषय में चर्चा होती है, बाकायदा स्क्रीनिंग के माध्यम से वहां पहुंचती है बातें। तो बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, किसी का मुंह आप बंद थोड़े कर सकते हैं। जब आपको मुख्यमंत्री चुना गया 8 साल पहले, तो आपने बयान दिया था कि आप जो भी हैं, आप जो इस पद पर पहुँचे हैं, वो मोदी जी और जो केंद्रीय जो नेता हैं, उनकी वजह से आप पहुँचे हैं। उनके हाथ पकड़ के उन्होंने सब कुछ आपको सिखाया, राजनीति सिखाई और तब जाके यहाँ पे पहुँचे हैं। तो अब 8 साल के बाद आपको इतना एक्सपीरियंस है और इतना आपने कामयाबी हासिल की है, तो आप अपना रिश्ता किस तरह देखते हैं मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ और बाकी केंद्रीय जो नड्डा जी के साथ? जो 8 साल थे पहले थे वही रिश्ते आज भी हमारे लीडर हैं वो, और लीडर के रूप में हम लोग आज भी उनको वही सम्मान देते हैं। जी। ये आप कहते हैं कि यूपी में 80-20 की लड़ाई है, इसका इसका क्या मतलब है? 80-20 की लड़ाई, ये वही लड़ाई है जो अभी हाल ही में उपचुनाव के माध्यम से परिणाम आए हैं। 2017 में जो परिणाम आए थे, 2022 में जो परिणाम आए थे। तो हम तो यही मानेंगे कि 80 जो है वो हिंदू हैं और 20 जो हैं मुसलमान हैं। 80% वे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और उसके एजेंडे को पसंद करते हैं। 20% से कम में वे हैं जो विकास की नहीं, स्वार्थ की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। और मुझे लगता है कि उनके लिए मुझे अभी यानी जनता उनको पहले साइड कर चुकी है। देखिए, जो 80 जो हैं वो भी बटे हुए हैं, कोई बटा नहीं है कास्ट के अभी। बेसिस पे बटे हैं। देखिए, ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन यूपी के अंदर अभी बाई इलेक्शन हुए थे 10, और 10 के 10 इलेक्शन में से 8 बीजेपी जीती है और 2 समाजवादी पार्टी जीती है। तो मैंने पहले कहा ना 80-20 की लड़ाई है। अब इससे ज्यादा उदाहरण क्या आपको दे सकते हैं? लेकिन उसी उसमें आपने ये भी कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, तो और वो देखिए, महाराष्ट्र बटेंगे में कटेंगे में नहीं। देखिए, बटेंगे और कटेंगे इस परिप्रेक्ष्य में था कि इतिहास केवल अध्ययन का विषय नहीं होता है। इतिहास की हर एक घटना हमारे लिए एक प्रेरणा भी होनी चाहिए और एक सबक भी होना चाहिए। बीजेपी के नए अध्यक्ष बनने वाले हैं, आप क्या चाहेंगे कि यूपी से बने? देखिए, ये हमेशा यूपी के रहे राजनीति। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक संगठनात्मक ढांचा है और उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष का चुनाव होगा और उस दिशा में वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। उसमें किसी व्यक्ति को हस्तक्षेप करने के लिए कोई स्पेस नहीं है। एक, और ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से ही देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं।